नहीं रही भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत की शान और वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से पहचान बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कोविड पॉजिटिव आने के बाद से वे आईसीयू में भर्ती थी। लता मंगेशकर यानी कि लता दीदी के बारे में बात करें तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर में दीनानाथ मंगेशकर के घर में जन्मी लता देश की एक कुशल गायिका बनी। वे जब 5 साल की थीं तब से उनके पिता ने उन्हें गायकी की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी गायकी सीखा करती थी। साथ ही लता दीदी को 5 वर्ष की उम्र में एक नाटक में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनका रुझान तो संगीत में ही था। 1942 में पिता की मृत्यु के बाद पिता के दोस्त विनायक दामोदर कर्नाटकी ने न सिर्फ उनके परिवार को संभाला बल्कि लता मंगेशकर के अभिनय और सिंगर बनने में काफ़ी मदद भी की। लता जी को शुरुआती करियर में काफ़ी दिक्कतें आईं। उनकी पतली आवाज़ बताकर उन्हें कई बार रिजेक्ट भी किया गया था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्हें काम मिलने लगा और उनकी तुलना उस समय की गायिका नूरजहां से की जाने लगी। फिर उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिला। आपकी सेवा फिल्म में गाने का मौका मिलने के बाद से उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत कर दी और उसके बाद दो आंखें 12 हाथ, दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम, महल, बरसात, ना जाने कितनी ही यादगार फिल्मों में गीत गाए। उसके बाद से लता जी ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। इसी के चलते उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 93 साल की उम्र में भी कहा जाता है कि लता जी अपने रियाज को जारी रखी थीं। 2 हफ्ते पहले कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत स्थिर होने की जानकारी दी थी। लेकिन अब ये दुखद खबर मिली है कि वे हमारे बीच नहीं रहीं। लता दीदी के देश के लिए गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों हमेशा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा और सदियों तक लोगों की जुबां पर ये रहेगा।